हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं रोजगार और निर्माण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 27 मार्च 2023 के पेपर में आए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे पटवारी का जो एग्ज़ाम है जिसमें जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रबंधन, वो सारे पैटर्न पर ही ये जो क्वेश्चन आंसर है वो दिए गए हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्रनाथ की गुफा किस स्थान पर है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में है, सागर में है, होशंगाबाद में है या विदिशा में है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, बैतूल में, आगरमालवा में, महू में या सीधी में। तो आंसर होगा क्या? आगरमालवा। अब ये कैसे याद होगा कि देखिए जो गौ अभ्यारण्य है, अगर कहीं पर भी गौ अभ्यारण्य बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा कि गाय से दूध, गोबर ये सब तो मिलता ही है और साथ में क्या हो जाएगा, ये संरक्षण का भी केंद्र हो जाएगा। तो अगर क्या है, अगर ऐसा हो जाए तो लोग क्या हो जाएंगे, वहाँ के माला माल हो जाएंगे। तो प्रथम गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित हुआ है? आगर मालवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए जो छोटी छोटी तस्वीर होती हैं, यदि हम उनका यूज करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? फिगर कहलाती हैं, आइकन कहलाती हैं, फाइल कहलाती हैं या फोल्डर कहलाती हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आइकन। जैसे कि आपने कंप्यूटर में देखा भी होगा कि उसमें जो अलग अलग छोटी छोटी तस्वीर बनी होती है प्रोग्राम्स को दर्शाने के लिए, वो आइकन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार यदि एक ही मेल भेजा जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग या इनमें से कोई नहीं? आई होप आपने अपना राइट आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ईमेल स्पैमिंग। अगर एक ही जो ईमेल है वो बार बार मैसेज भेजा जा रहा है तो वो ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। भारत की किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कावेरी नदी के अपवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगर बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की, तो जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा बतौर विधायिका कार्य करती थी, तब संविधान सभा का अध्यक्ष किसके द्वारा की जाती थी अध्यक्षता? तो आपको पता होगा कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का ही निर्माण किया गया था और संविधान सभा में जो भी निर्णय होते थे तो उसके लिए विधायिकी कार्यों के लिए अलग अध्यक्ष बनाया जाता था। तो इसमें पूछा गया है कि उस टाइम पे जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो विधायी कार्यों के लिए अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा GV मावलंकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों की करारोपण की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? आर्टिकल 243A, 243G, 243H या 243? यहाँ पर आई होगा। जो आंसर होगा वो होगा पंचायतों की करारोपण की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 243H। करारोपण मतलब ये टैक्स के लिए बात की जा रही है, मतलब इससे क्या होगी, हेल्प होगी। तो इसको याद रखिएगा, आंसर होगा 243H। MS वर्ड में प्रिंट के पहले डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए या उसका जो स्वरूप है उसे देखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+F2 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रिंट लेने से पहले प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। शॉर्टकट की आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि शॉर्टकट की से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल के प्रोग्राम को, किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए दिया गया फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है? .wrd, .doc, .text या .ppt? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा .doc। जो है वो क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है, जो कि
डॉक्यूमेंट के किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए दिया जाता है। वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित मीन्स ऑल्टर, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती है? रॉ फाइल, फाइल टाइम, न्यू फाइल या डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉ फाइल। जो रॉ फाइल होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे परिवर्तित, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजे गए डाटा पैकेट्स को अपने गंतव्य, मतलब जहां उसका टारगेट है, जहां पहुंचने का, वहां तक पहुंचने से पहले उसे पहचान कर रिकॉर्ड कर लेना क्या कहलाता है? पैच, स्केयरवेयर, पैकेट स्निफिंग या ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स तो नहीं होगा, ये आप स्किप कर सकते हैं। फिर पैच है, पैच भी नहीं होगा। अब यहाँ पर पैकेट्स को ले जाने की बात है, मतलब ये क्या होगा? ये प्रोसेस कहलाती है पैकेट स्निफिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर के इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। हार्वेशियन नलिकाएं मानव शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? मेमेलियन अस्थि से, कॉन्ड्रेम से, मास्ट सेल से या उपकला ऊतक से। राइट आंसर होगा मेमेलियन अस्थि से हार्वेशियन जो नलिकाएं हैं वो रिलेटेड हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद, तार के पदार्थ पर, तार की लंबाई एवं तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद किंतु तार के पदार्थ पर नहीं, केवल तार के पदार्थ पर या केवल तार की लंबाई पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तार की लंबाई या अनुच्छेद परिक्षेत्र पर जो प्रतिरोध है वो निर्भर नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। तो कवितावली को किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में कवितावली को लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है। ये हिंदी की शुद्ध वाक्य है उससे लिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो फर्स्ट वाला है, दीवार बहुत ऊंची है। जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी हुई है दीवार में, लेकिन दीवार इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचामृत में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। जैसे ही आपको दिखेगा पंच, मतलब ये क्या है? एक संख्या है, संख्या है मतलब कौन सा समास होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द्विगु समास। निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? निष्कलंक, निष्कलंक, ये चार आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। जो राइट आंसर होगा वो होगा निष्कलंक। इसमें जो षटगुण वाला शाह होता है वो वाला शाह आएगा। तो राइट आंसर होगा निष्कलंक। जुगुप्सा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जो जुगुप्सा है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। रस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभ्यागत का संधि विच्छेद करना है। अभिधन आगत, अबधन थागत, अभिधन आगत, आगत, अबधन आगत। राइट आंसर होगा अभिधन आगत जो है अभ्यागत होगा। अभ्यागत में कौन सी संधि होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। तो इसमें सारे क्वेश्चन जिस तरीके के पैटर्न पर आ रहे हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो या फिर आपको लाभ हानि हो, वो सब उसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है कि चिली शीरा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट। राइट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट जो है उसे चिली सॉल्ट पेपर या चिली शीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम सॉल्ट का यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, पोटाश एलम या एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये होता है पोटाश एलम। ये आपने देखा भी होगा, जब कभी भी चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलता है तो जनरल बोला जाता है कि आप फिटकरी लगा सकते हैं। ये वही फिटकरी पोटाश एलम कहलाता है। पोटाश एलम का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है।
अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम गैस नाइट्रोजन के स्थान पर मिलाई जाती है क्योंकि यह नाइट्रोजन से कम जहरीली होती है, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिक्स्ड हो जाती है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। आंसर होगा डी। इसका जो क्या होता है, उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा ये खून में कम घुलनशील होती है, इसीलिए जो है गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का यूज करते हैं नाइट्रोजन के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वृक्क है, किडनी की जो भीतरी अवतल सतह है, उसे क्या कहा जाता है? हाइलम, हेनले लूप, कॉर्टेक्स या पेरिटोनियम? राइट आंसर होगा हाइलम। उसका जो भीतरी वाला भाग होता है वो हाइलम कहलाता है। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम नामक बीमारी कौन से गुणसूत्र की जोड़ी में अनियमितता के कारण होती है? इसको समझिए। इसमें ये पूछा गया है जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कौन से नंबर का ऐसा क्रोमोसोम्स होता है जिसमें क्या हो जाता है, अनियमितता आ जाती है और पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। तो देखिए जो वो गाना है ना, इसमें 13 घाटा, मतलब जो 13वें सिंड्रोम के साथ यदि कोई छेड़छाड़ होती है, इसका मतलब क्या है, पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। तो याद रखिएगा 13वें क्रोमोसोम्स में अनियमितता के कारण पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जब भी 13 आएगा और क्रोमोसोम्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बन ही जाएगा। आप कुछ मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं FW टेलर। TQM का विस्तारित रूप क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या पहले में क्वांटिटी दिया है और थर्ड वाले में क्वालिटी दिया है। राइट आंसर होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेट अप्रोच। ये आपने कई जगह पर सुना होगा, लेबोरेटरी में भी जब टेस्ट किए जाते हैं तो ये स्वेट टेस्ट होता है। तो किसी संगठन के आधार पे बताना है कि स्वेट का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है स्टडी, वर्क फ्लोज, अपॉर्चुनिटी या ट्रायल्स। थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्पीड, वांट्स, ऑर्डर, टाइमिंग। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है साइन, वरीज, ऑब्जेक्टिव या टेक्निक्स। तो यहाँ पर वैसे आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चंस का आंसर, बट आपको नहीं भी पता है तो बात की जा रही है मैनेजमेंट पर और ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपको यही आंसर लग रहा होगा कि आंसर होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना, प्रबंधन से संबंधित शब्द का नाम बताइए। तो दक्षता, प्रभावशीलता या बोध, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नियोजन। तो न्यूनतम लागत के साथ काम करना मतलब कम से कम पैसे में आपको जो है वो पूरा मैनेजमेंट संभालना है, तो इसके लिए दक्षता भी होना चाहिए और प्रभावशीलता भी होना चाहिए। प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नियोजन की परिसीमित करता है? दक्षता, परिवर्तन का प्रतिरोध, धीमी गति से परिवर्तन या लागत की प्रभावशीलता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवर्तन का प्रतिरोध। अगर जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्लानिंग में कोई चेंजेस आ रहे हैं और अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो परिसीमन के अंतर्गत होगा, मतलब वो उसकी लिमिटेशन मानी जाएगी। प्रोत्साहन की विधियों में से किसमें कर्मचारियों को कंपनी का लाभ एक हिस्सा प्राप्त होता है जिसकी सामान्य रूप से स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर सहभाजन है, लाभ सहभाजन है, गैर मौद्रिक प्रोत्साहन है या वार्षिक पारितोषिक है। इस तरीके बड़ी बड़ी लैंग्वेज में स्टेटमेंट बना के पटवारी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये उसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शायद हम आंसर तक पहुंच जाएं। प्रोत्साहन की विधियों में से किसमें, मतलब ऐसी कौन सी प्रोत्साहन की विधि है जिसमें जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होगा? सिंपल सा है, क्वेश्चन में ही आंसर मिल रहा है कि लाभ का हिस्सा यदि आप कर्मचारियों को दे रहे हैं दैट मीन्स कि ये क्या होगा, लाभ सहभाजन होगा। इस तरीके से अगर ये बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 से 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको आंसर मिल ही जाएगा। फिर ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फाइनेंशियली की आपको सही स्पेलिंग बताना है।
तो FINANCIALLY क्या होगा, फाइनेंशियली होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। फिर यहाँ पर बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है आपको। पिट फेल का सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा हैजार्ड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखने हैं कि क्या होगा। राम मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ कार ब्लैंक व्हेन ही वाज 16। तो यहाँ पर बताना है क्या आपको, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इट सेल्फ होगा कि हिम सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा या वन सेल्फ होगा। तो राइट आंसर होगा हिम सेल्फ। तो इस तरीके के हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी पैटर्न पर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिए, कोशिश कीजिए आप अपना एनालिसिस कर सकें कि इतने क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही सही बना पा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।